So first of all, सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये जो पीडीएफ है ये अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। डेली क्लास के बाद ये शेयर हो जाया करेगा। जो जो चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा तो ये सारी की सारी आप शायद नोट डाउन नहीं कर पाएंगे जल्दी से, तो इसका आपको मिल जाएगा। और अगर आप बाद में वीडियो देखेंगे तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दी सिलेबस, सो गेट का सिलेबस है मैकेनिक्स का, वो एडिशन हुआ था। तो एडिशनल सिलेबस के साथ द टोटल सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज लाइक दिस, यू कैन सी हेयर। First of all, free body diagram and equilibrium. This is the first chapter and basic concept जो कि हम यूज़ करेंगे। हर क्वेश्चन को हम लोग FBD मेथड से ही सॉल्व किया करेंगे। सेकंड इज ट्रस एंड फ्रेम्स। थर्ड वर्चुअल वर्क, सो दिस इज मैंशनड इन द गेट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। काइनेमेटिक्स and dynamics of particle and rigid body in plane motion, impulse and momentum, linear and angular, and energy formulation with the collisions. फ्रिक्शन इन बेल्ट एंड पुली, क्लच, ब्रेक, स्क्रू जैक। फ्रिक्शन का टॉपिक पहले से ही इसमें ऐड था। फ्रिक्शन टॉपिक वाज ऑलरेडी देयर बट दिस इज अ न्यूली एडेड टॉपिक फॉर द मैकेनिकल एंड दिस इज न्यूली एडेड टॉपिक फॉर द सिविल, ओके, civil, and again this is newly added topic for mechanical. ओके, तो नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं ये भी हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे फुल्ली, ओके। अब ये जो सिलेबस है ये गेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है गेट के फॉर्म के साथ, ठीक है। हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन विल बी दी स्टैटिक्स, ओके, एंड पार्ट टू विल बी दी डायनेमिक्स। पार्ट वन स्टैटिक, पार्ट टू डायनेमिक्स। अगर हम लोग चैप्टर वाइज इसको डिवाइड करें पार्ट वन और पार्ट टू को, तो पार्ट वन में अपने चैप्टर बन जाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपना जो है वो स्टैटिक्स में भी है और डायनेमिक्स में भी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जिनमें बॉडी या तो रेस्ट में होगी या जस्ट अबाउट टू मूव होगी, वहां तक का फ्रिक्शन हम लोग स्टैटिक्स में कवर करेंगे, ओके। इसके बाद जो क्वेश्चंस फ्रिक्शन के जिसमें मोशन स्टार्ट हो चुका होगा वो हम लोग डायनेमिक्स में कवर करेंगे। तो फ्रिक्शन ऐसा टॉपिक है, दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर पहले भी था और अभी भी है। ये इतना सिलेबस इंक्रीज और कर दिया है बिकॉज दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। गेटिंग द पॉइंट। इसके बाद हम लोग इस सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स वी विल कवर इन द स्टैटिक्स पार्ट। देन वी विल स्टार्ट द डायनेमिक्स पार्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले प्योर ट्रांसलेशनल मोशन से स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, इम्पैक्ट, कोलिजन, देन वी विल मूव टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ये एक्स्ट्रा हो गया है, रोटेशनल मोशन। उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पे पहुंचेंगे, फिर जनरल प्लेन मोशन एंड रोलिंग मोशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डू SHM एंड वाइब्रेशन। दिस इज इन द सिलेबस ऑफ सिविल, ओके, बट हम लोग यहाँ पर बेसिक करेंगे। वाइब्रेशन मैकेनिकल वालों के लिए टोम में भी है अच्छा खासा, उसको हम एज ए सेपरेट कोर्स करेंगे डिटेल में। यहाँ पर जो सिंपल वाइब्रेशन की नीड होगी, सिंपल क्वेश्चंस की नीड होगी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले क्वेश्चंस, वो सिविल के लिए भी करेंगे, तो मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं। देयर विल बी नो लॉस फॉर देम। एंड एट लास्ट वी विल बी डीलिंग विद द लैग्रेंज इक्वेशन। अपना जो फंडा है सारे बच्चों को पता होगा, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में जाके वी विल सी दैट everything can be solved with the help of energy equation. Lagrange equation is nothing but form of energy equation. तो एनर्जी की इक्वेशन बना के, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, सो एवरीथिंग कैन बी क्वांटिफाई, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। बट उस लेवल तक जाने के लिए हमको स्टेप वाइज चढ़ना रहता है,
Getting the point? That's why this topic I will cover at the last. Okay, so this will be our complete syllabus. तो यहां तक जिसको क्लियर हो गया हो एक बारी थम्स अप करो। ये अपने हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, सिलेबस जो गेट में दिया गया है, फिर उसके बाद हम उसको चैप्टर वाइज कैसे कैसे इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स विल बी लाइक दिस। और अब मैं आ जाता हूं रेफरेंस बुक्स की तरफ। ओके, बहुत आराम से तसल्ली से, जस्ट लाइक द ऑफलाइन क्लासेस, you have to just assume that you are present in offline class. okay, पेन पेपर कैलकुलेटर के साथ आई होप आप सभी लोग होंगे। जो लोग आज कैलकुलेटर के साथ नहीं हैं तो कल से आप लोग कैलकुलेटर के साथ रहिएगा। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जस्ट लाइक द सेम इन्वायरमेंट ऑफ ऑफलाइन यू हैव टू स्टडी हेयर। ओके, चलिए ईएसी के लिए भी ऑलमोस्ट यही सिलेबस है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट द रेफरेंस बुक्स। ओके, अबाउट द रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स में सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूं दैट इज द बेसिक बुक। ये बुक जो है बहुत ही बेसिक से चीज़ों को डील करती है। आई विल नॉट डायरेक्टली सजेस्ट यू कि आप सीधे टिमोशेंको पहुंच जाएं। ठीक है, आप DH यंग पहुंच जाएं। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। ओके, तो ये बुक है एट नंबर 1। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि SS भावी कट्टी न्यू एडिशन हो या इससे पहले का, अगर आपके पास है ऑलरेडी, आपने बीटेक में की है, दिस इज वेरी गुड बुक। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस बुक। आपको नीड नहीं पड़ेगी कि मैकेनिक्स की और सारी प्रॉब्लम कहीं से आप कलेक्ट करें। गॉट द पॉइंट? ओके, सेकेंड बुक A. Nelson. This is also my favorite book. Very easy language, but number of problems are little less. That's why I am suggesting you this at first position, this at second position. इसके अलावा अगर आपके पास AK तायल है तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। Sometime the subjective problems of CSE, IAS, ओके, उसके लिए इसको आप रेफर कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए, 3D फोर्स सिस्टम के लिए इसमें क्वेश्चंस जो हैं दे यू कैन रेफर। ओके, वैसे आपके पास अगर इन दो बुक्स में से कोई है देन इट विल बी बेटर फॉर यू। बाकी UC जिंदल भी है एक, ओके, इसको भी आप ले सकते हैं। बाकी इनमें से अगर कोई बुक है दैट विल बी गुड फॉर यू। अदरवाइज फ्रॉम ऑल दीज बुक्स आई हैव कलेक्टेड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इतनी प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे कि आपको और ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हम लोग क्लास में करेंगे, जो भी नोट्स यहाँ हम लोग बनाएंगे, दे विल बी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस एग्जाम में कितना वेटेज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो यहाँ तक सबको अगर बात क्लियर हो गई हो तो एक बार थम्स अप कर दो। ओके सर, बीच में तो नहीं छोड़ेंगे इसको, नहीं, ना हम बीच में छोड़ेंगे, ना मैं बीच में कमेंट पढ़ूंगा। जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस, आप भूल जाओ कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। ये अपना खुद का प्लेटफॉर्म है, यहाँ ना आप हमको छोड़ रहे हैं ना मैं आपको छोड़ रहा हूँ। गेटिंग पॉइंट? Now let's discuss about the weightage of the subject in different exams. So first of all, let's talk about the GATE. So GATE में engineering mechanics is required for mechanical as well as civil. Okay, for mechanical, if we talk about the direct weightage means a direct question from the mechanics. They will be around 5 to 8 marks. But sometimes, like in year 2014 or 13, I think it went up to 12 marks, direct weightage. So on an average 5 to 8 marks. Indirect weightage, like questions will be linked with the mechanics. Like they will give you the question of, piston, cylinder, thermodynamics, and they will attach some spring here. So if you don't know how to draw FBD of this piston,
you will not able to solve that problem. That problem will be mixed problem of engineering mechanics plus thermodynamics. Engineering mechanics can be added, or you can say mixed with any subject. Okay, they can mix it with fluid mechanics, they can mix it with thermodynamics, they can mix it with theory of machine. Okay, so indirect weightage goes up to 12 to 15 marks. Now come to the civil. For civil people, mainly static part is more important. Dynamics part of the mechanics for civil people is having very less weightage. Okay, so civil student have to focus mainly on the statics part, rarely dynamics question will be asked in civil paper. Okay, so weightage is little less, 4 to 6 marks you can say, but indirect here also again it can be merged with the strength of material or fluid mechanics or other subject like structure or all that. अगर आपको mechanics clear है then you will be very good in your subject like structures. Okay, there also you have to draw FBD and everything. Getting point or not? Structure is like, अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, इट कैन बी सेड लाइक मैकेनिक्स ऑफ यू नो सिस्टम ऑफ बॉडीज. Okay, so up to this I think everything is clear to you. So we have talked about the gate. Now let's talk about the ESE. In ESE previously this engineering mechanics as a subject was not mentioned prior to 2017. 2017 के पहले engineering mechanics फुल फ्लैन सब्जेक्ट की तरह ESE में नहीं था, बट फ्रॉम 2017 इट इज डायरेक्टली एडेड. ओके, इन द मैकेनिकल प्रीलिम्स 7 questions were there, and generally now 5 to 8 questions you can see from the engineering mechanics. In civil, अप टू माई लास्ट अपडेट जहाँ तक मुझे नॉलेज है डायरेक्टली ऐड अब तक नहीं हुआ था, बट दिस इज वेरी 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 बेसिक, यू कैन से द बेस सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल एंड सिविल, सो दे कैन ऐड एनी टाइम. ओके, चलिए नाउ इफ वी टॉक अबाउट बेटा IAS CSE, यू नो काफ़ी बच्चे CSE का पूछते हैं सर ये क्या है. CSE बोले तो सिविल सर्विसेज एग्जाम IAS. ठीक है, इन IAS मेंस हम लोग IAS प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे. ऑब्जेक्टिव में पहले पूछा जाता था, अभी वहाँ CSET हो गया है, तो सिर्फ आपको मेंस में मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे मिलेगा. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिलेगा, मैकेनिकल और सिविल में वेरी हाई वेटेज के साथ मिलेगा. 35 to 45 मार्क्स, मतलब 15 नंबर के 2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं. ठीक है, सो आवर मेन फोकस here is GATE and ESE. Okay, AE and JE will be automatically covered. So when you will complete all these things, then separately we can discuss for IAS later. Okay, but this is very much useful subject for the IAS mains. Okay, now let's have a look number of questions in GATE exam asked in last 10 to 15 years. So chapter wise weightage क्या है सब्जेक्ट का, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं. So I hope up to this everything is clear. Okay, so this whole PDF you will get in our Telegram group. Don't worry, I know all these things you cannot note down. Okay, now chapter wise look dear here. Chapter wise, first of all, static equilibrium 10 to 12 question has been asked. Okay, so this is one major. Friction, favorite topic of examiner, maximum question they are asking from the friction each year. 2-3 questions are matlab must hai, they must be there, and now topic of friction has been added. So these will further increase, the question of friction will further increase. Then you can see here for the truss little less questions, virtual work less question, movement of inertia, rectilinear motion again huge weightage chapter.
then belt and pulleys, work and energy, impact and collision. Once again this is the chapter of use weightage. after that circular motion से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, rarely you will find the question of circular motion. Then rotational motion, yes, rotational motion, again this chapter of use weightage, and again this chapter of use weightage. So if we divide the whole subject in around 12 chapters, okay, 12 chapters, हाँ, क्लास नोट्स डेली प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, डेली क्लास टाइमिंग विल बी लाइक दिस 9 to 12. नाउ in all 12 chapters, here you can easily see, मैंने गोल्डन रूल भी आप लोगों को बताया है. each subject का 50% syllabus will give you 80% marks of that subject. So in this, if total, you can see total chapters are 12, only 6 chapter, 1 2 3 4 5 6, means this rule is applicable for all subjects. If all subject, if you can find 50% syllabus will give you 80% marks of that subject, and rest 50% syllabus will give you only 20% marks. So on an average, if you know, if you can analyze properly, only 50% syllabus can lead to 80 marks in the gate. Getting the point or not? Only 50% syllabus can lead to 80 marks in the gate exam. Okay, so this rule is applicable for all the subjects. Okay, now, so these are huge weightage chapters. You can see here, I will provide you all this PDF in Telegram group. All links are available below the video in the description. Okay, चलिए, सो अगर आप 50% सिलेबस कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, इफ यू कैन कवर विद मी ओनली 50% सिलेबस ऑफ द गेट, यू कैन रीच अप टू 80% मार्क्स. गेटिंग द पॉइंट और नॉट? ओके, 50% सिलेबस भी नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये 50% आपका होना चाहिए एकदम सॉलिड. नेगेटिव मार्किंग नहीं जानी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं जानी चाहिए. गेटिंग द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई थिंक अप टू दिस एवरीथिंग इज लाउड एंड क्लियर.